हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन 6 और 7 दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था और बोला था कि ये 2 क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। एनीवेज, फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। मैंने हिंट भी दिया था, जब भी क्वेश्चन दे सर्कल पे उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, उस सर्कल के इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से बदलना है और ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन का जो सर्कल के स्टैंडर्ड इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, इससे कंपेयर करके सेंटर और रेडियस निकाल लेना है। तो ये क्वेश्चन था, तो आप यही लिखते ऑन कंपेयरिंग विथ x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर वी गेट। कंपेयर करेंगे तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ पे इन दोनों से कंपेयर करेंगे तो देखिए माइनस एच की वैल्यू, यहाँ पे देखिए ये माइनस होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए प्लस है, ठीक है ना। तो अगर इस चाहे ऐसे लिखें या ऐसे कंपेयर कर लीजिए, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे है तो इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा ना x, यहाँ पे देखिए माइनस, अगर मुझे लिखना है तो माइनस ऑफ -5 इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। इस फॉर्म में अगर लिखना है, बीच में माइनस साइन, तो चूंकि ये प्लस है तो मैं यहाँ पे -5 लिखूंगा। तो h की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, -5, ठीक है। उसी तरीके से k की वैल्यू देखिए, ये तो बहुत आसान है, ये भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो k की वैल्यू 3 एंड r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको आप 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो r की वैल्यू मेरी क्या आ गई 6। इस सर्कल का जो सेंटर होगा, सेंटर वो मेरा क्या हो गया, h k होता था, मतलब -5, 3, और जो रेडियस है वो रेडियस मेरी क्या आ गई 6। तो सेंटर इज -5, 3 एंड रेडियस इज 6। तो याद रखिए इक्वेशन मेरा ये है, इसी से कंपेयर करना है तो इसको बिल्कुल उसी फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ प्लस था तो माइनस ऑफ -5 लिखते। अब आप कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू जो है -5, यहाँ पे बिल्कुल उसी फॉर्म में था, तो k की वैल्यू 3 एंड r की वैल्यू 6। गॉट माय पॉइंट। तो एक अच्छा क्वेश्चन सीखने के लिए, बट मेन क्वेश्चन तो आपका अब यहाँ पे इंतजार कर रहा है, यही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, सर्कल का इक्वेशन दे और सेंटर और रेडियस पूछे, तो आप मान के चलिए कि यही फॉर्म आपको आएगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं है। तो पहले मुझे इस इक्वेशन, ये एक्चुअली क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ या जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जो कि आपका सिलेबस में नहीं है, तो इसको पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब कन्वर्ट करने का तरीका मैं बता रहा हूं, होल स्क्वायर में लिखना है तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का टर्म लिखिएगा, तो सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का टर्म लिखिएगा, इसको यहां ब्रैकेट कर लीजिएगा, फिर प्लस लगा दीजिएगा। वाई स्क्वायर के साथ वाई का टर्म लिखिएगा और बाकी कांस्टेंट टर्म एज इट इज छोड़ दीजिएगा। ध्यान दीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। अगर ये सर्कल का इक्वेशन है, मुझे यहां से सेंटर और रेडियस निकालने हैं, तो इस फॉर्म में मैं पहले कन्वर्ट करूंगा, और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो तरीका मैं सबसे आसान बता रहा हूं उसको समझिएगा। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का टर्म, फिर प्लस वाई स्क्वायर के साथ वाई का टर्म, और कांस्टेंट टर्म जो होगा एज इट इज छोड़ देना है। अब यहां से मेन ट्रिक शुरू होता है, ध्यान दीजिए। मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है ना। अब जब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको अपने से दिमाग लगाना है कि यहां पे देखिए ये x आ रहा है ना, तो इस फॉर्म में अगर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या आता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, -2hx प्लस h स्क्वायर आता ना, अगर इसका होल स्क्वायर आप करते तो मतलब क्या हुआ कि यहां पे अगर ये है तो गेस करना है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर अगर मैं लिखूंगा तो ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो गेस करिए, पहले तो x रहेगा, हमारा फार्मूला अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में लिखना है तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से मुझे समझ में आ गया कि एक तो x रहेगा, यहां पे माइनस आ गया तो यहां पे मैं क्या लगाऊंगा, माइनस साइन, और देखिए क्या होता है 2hx, तो h की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे, तो 2 होगी। तो एक मैंने गेस किया कि चलो भाई ये हो सकता है।
अब इसको यहीं पे रख के आप तुरंत जब लिख रहे हैं तो कंपेयर कर लीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना, और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, यही होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस बी स्क्वायर मतलब ये 4। तो ध्यान दीजिए, जैसे ही मैंने ऐसे लिखा मेरा ये टर्म तो आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा मेरा ये देखिए 4 आ रहा है ना, 4 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे -4 आप कर देंगे। मैं समझा पाया कि नहीं? ठीक है। अब देखिए उसी तरीके से इस पे आइए, इसको भी देखेंगे। y माइनस समथिंग लिखना है, तो मैं जानता हूं कि y, और बस दिमाग में यही आना चाहिए कि जब इसको करूंगा तो -2ky आता है। k की वैल्यू क्या होगी कि यहां पे रखेंगे तो -8y आ जाए, तो मैं पता है मुझे कि ये मेरा 4 होगा, तभी जो है ये -8y आएगा। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा y स्क्वायर -8y और प्लस ये देखिए b का स्क्वायर मतलब 16। यहाँ पे इतना टर्म तो आ गया जो यहाँ पे दिया है, एक्स्ट्रा मेरा 16 आ गया, मुझे इतना ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 16 यहाँ पे सेपरेट कर दिया, ताकि जो मेरा यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी है ना वो सेम रहे। यहाँ पे फिर से मैं गेस किया इसका स्क्वायर हो सकता है, ये स्क्वायर करके देखा कि ये टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो -4 कर दिया। अब ये पूरा ओवरऑल इतनी क्वांटिटी आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। सेम उसी तरीके से मैंने इसको किया, ये ओवरऑल क्वांटिटी जो है मेरी यही आएगी। और यहाँ पे पहले से आपका -45 है, इसको एज इट इज लिख दीजिए। मैं समझा पाया कि नहीं? तो चलिए अब गेस करके आपने यहाँ पे ये आ गए आप। अब यहाँ से क्या होगा, और ये दिमाग में रखना है कि आपको इस फॉर्म में लिखना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अब जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक जगह रखिए, तो 16 और 4 ऐड होंगे 20 होंगे, -20 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी आपका -45 दिया है, तो ये हो जाएगा -65। तो यहाँ पे लिख दीजिए -65, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। अब यहां से आप इस फॉर्म में लिख दीजिए, तो x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 65। और ये 65 है, ये तो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको मैं लिख सकता हूं √65 का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेट ये जो मेरा सर्कल का इक्वेशन दिया है फ्रेंड्स, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला, इस फॉर्म में आ गया। अब यहां पे आप कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ये आ गया। तो अब लिखिए यहां पे ऑन कंपेयरिंग विद इससे x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर। वी गेट क्या मिलेगा, चलिए कंपेयर करेंगे। देखिए सेम साइन है, तो h की वैल्यू 2 हो गया, k की वैल्यू मेरी 4 हो गई, और r की वैल्यू स्क्वायर रूट में 65। तो बस अब आपका आंसर आ गया। सेंटर जो मेरा आया वो मेरा क्या आया, h, k मतलब 2, 4, और जो रेडियस मेरी आई वो मेरा क्या आ गया, स्क्वायर रूट में 65। आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, यहां पे जो होगा मेन आपका जो इशू है, यहां से ये परफेक्ट स्क्वायर मतलब इस फॉर्म में बदलना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर लिखना होगा। तो मैं फिर से प्रोसेस बताता हूं ताकि अगले जो 2 क्वेश्चन है 8 और 9 उसको आप कर पाए। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स के टर्म को एक ब्रैकेट में रखिएगा, प्लस वाई स्क्वायर के साथ वाई का टर्म ब्रैकेट में, कांस्टेंट टर्म को एज इट इज छोड़ दीजिए। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे x माइनस कुछ नंबर का स्क्वायर लिखना है। अब वो गेस करना है कि x माइनस अगर h लिखूंगा उसका होल स्क्वायर, तो फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2hx प्लस h स्क्वायर आता है। तो ध्यान दीजिए h की वैल्यू क्या रखूं कि मेरा यहाँ पे -4x आ जाए। तो h की वैल्यू देखिए 2 रखता तो आ जाता, बस सीधे x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इसका स्क्वायर अलग से लिख लीजिए, तो आप देखिए इतना आ गया, लेकिन क्वेश्चन में मेरा इतना ही टर्म है ना, x स्क्वायर माइनस 4x इतना है, ये मेरा एक्स्ट्रा हो रहा है +4, तो इसको मैं क्या करूंगा -4 कर दूंगा। तो ये देखिए ये इससे कैंसिल आउट हुआ, इतना टर्म बचा जो कि यहाँ पे है, -4 कर दिया। सेम y वाले टर्म के लिए,
ठीक है ना। और फिर उसके बाद अरेंज कर लीजिए कांस्टेंट टर्म को और राइट हैंड साइड में ले जाइए कांस्टेंट टर्म को, स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिखिए, कंपेयर करिए, एच के की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ गई, वहां से सेंटर लिख देंगे, रेडियस लिख देंगे। मेरा एफोर्ट पहुंच पाया कि नहीं आपके पास? अगर पहुंच पाया तो बैक टू बैक 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये दोनों क्वेश्चंस में आपको होमवर्क दूंगा। मैं इनको इंडिविजुअल वीडियोस में करूंगा ताकि मैं आपको प्रॉपर समय देके इसको एक्सप्लेन कर पाऊं जिन स्टूडेंट्स को डाउट होगा। अगर डाउट नहीं जो आप कर लेते हैं, सो दैट इज द बेनिफिट। किसका बेनिफिट? मेरा भी बेनिफिट, आपका भी बेनिफिट। बेनिफिट मेरा कैसे? मैंने एक बार में ये एक्सप्लेन किया, आप कैच कर पाए, दैट मीन्स आई एक्सप्लेन्ड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। और अगर डाउट है सो दैट मीन्स क्या हुआ, आप नहीं कर पाते, दैट मीन्स मेरे में कुछ कमी रह गई होगी या आपको समझने में कुछ कमी रह गई होगी, तो उसको नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्लियर करेंगे। बट मैं कोशिश करूंगा जो प्रोसेस बताया उसको आप फॉलो करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।